हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आपके लिए आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको जीएसटी का एक और फायदा पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में एक थे रमेश, जो कि अपनी दुकान में किराने का सामान बेचते थे। उस समय भारत में कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, जैसे कि उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, वैट आदि। पहले जब रमेश अपनी दुकान के लिए सामान खरीदते थे तो उनको अपने सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट नाम के 2 टैक्स भरने होते थे, और जब वह सामान बेचते थे तब उनको अपने सामान पर सेल्स टैक्स नाम का एक और टैक्स भरना होता था। और इस तरह से रमेश को अपने ही प्रोडक्ट पर कई बार टैक्स भरना पड़ता था, जो कि उनके लिए बोझ समान था, और साथ ही इससे उनका मुनाफा मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाता था। इसी को कास्केडिंग इफेक्ट्स कहते हैं। एक दिन जब रमेश अपनी शॉप के लिए सामान लेने अपने होलसेलर सुनील के पास गए तो उन्होंने अपने बिल में 18% जीएसटी लिखा देखा, जिसे देखकर रमेश ने सुनील से पूछा, भाई रमेश, ये 18% जीएसटी क्या है? जिसके जवाब में सुनील ने रमेश को बताया, जीएसटी सरकार द्वारा लाया गया एक नया टैक्स है। यह सभी प्रकार के सामानों एवं सेवाओं पर लगता है। अगर तुमको जीएसटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम अपने ही मोहल्ले की जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रिया वर्मा से क्यों नहीं मिल लेते हो? उनसे मिलकर तुम अपनी परेशानी बताओ और तुम उनसे बात करके जीएसटी के बारे में भी जान लोगे। और हाँ, अगर तुमको सही लगा तो तुम अपना रजिस्ट्रेशन भी जीएसटी में करवा सकते हो। ये सब सुनकर रमेश अगले ही दिन अपने मोहल्ले की जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रिया वर्मा से मिलने गया। प्रिया, आइए रमेश जी, कैसे आना हुआ आपका? प्रिया का सवाल सुनकर रमेश बोले, क्या बताऊं प्रिया जी, मैं अपने व्यापार में भरने वाले टैक्सेस को लेकर बहुत दिनों से परेशान हूँ। कल मुझे सुनील ने इस परेशानी का हल बताते हुए आपसे मिलने का सुझाव दिया, इसलिए मैं आपके पास चला आया। यह सुनकर प्रिया रमेश से बोली, रमेश जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपनी परेशानी मुझे थोड़ी और डिटेल में बताइए कि मैं आपकी क्या परेशानी है। प्रिया के इस सवाल पर रमेश ने तरह तरह के टैक्स भरने वाली अपनी सभी परेशानियां प्रिया को बताई और उससे कहा, अब आप ही बताओ प्रिया जी, मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करूं? जिसे सुनकर प्रिया ने रमेश को समझाते हुए बताया कि रमेश जी, 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी के नाम से जानते हैं, लागू हुआ है। जीएसटी ने केंद्रीय उत्पाद टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स जैसे सभी टैक्स को एक ही टैक्स में बदल दिया है। जीएसटी के आने के बाद अब हर व्यापारी को अपना सामान खरीदने और बेचने में केवल एक ही बार टैक्स भरना होगा, न कि बार बार। अपनी बात को थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए प्रिया ने रमेश को एक एग्जाम्पल बताया। प्रिया ने रमेश को बताया, मान लीजिए रमेश जी, आपने अपनी शॉप के लिए कुछ सामान 10,000 रुपये में खरीदा, जिस पर आपके होलसेलर ने 10% केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया, जिससे आपके द्वारा खरीदे गए गुड्स की कीमत हो गई है 11,000 रुपये। अब इसके बाद जब आप अपने गुड्स पर वैट का भुगतान करेंगे तो आपको वैट 10,000 पर ना भर के 11,000 रुपये भरना होगा। तो रमेश जी, जैसा कि आपने देखा कि 11,000 में 1,000 रुपये तो पहले से टैक्स का अमाउंट है, तो उस पर टैक्स कैसा? इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए सरकार जीएसटी का कानून लेकर आई है, जिसका फायदा व्यापारियों के साथ साथ कस्टमर्स को भी हुआ है। प्रिया की बात सुनकर रमेश आश्चर्यचकित होते हुए प्रिया से पूछते हैं, लेकिन प्रिया जी, जीएसटी से कस्टमर को फायदा कैसे हुआ? रमेश का सवाल सुनकर प्रिया बोली, जीएसटी का प्रभाव न केवल दुकानदारों तक ही सीमित है, इसने उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाया है। जीएसटी के लागू होने से पहले टैक्सों की एक लंबी श्रृंखला होती थी, जिसे कास्केडिंग इफेक्ट्स कहा जाता था। इस श्रृंखला के कारण अंतिम उपभोक्ता को उत्पादों की अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन जीएसटी के तहत टैक्सेस की संख्या कम हो गई और कास्केडिंग इफेक्ट्स समाप्त हो गया। इससे उत्पादों की कीमतें कम हो गई और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ।
यह सब सुन के रमेश तो बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रिया से तुरंत ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और जीएसटी से मिलने वाले लाभों को भी भरपूर उठाया। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट्स को खत्म करके व्यापार को बहुत ही आसान बना दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप मुझे किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं या जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम करवाना चाहते हो तो नीचे दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली स्टोरीज जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। आखिरी में आपसे यही कहूँगी कि मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।